आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो है वैल्यू देखेंगे अलग अलग एंगल्स के लिए, है ना। और सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन और कॉस के एंगल के वैल्यूज़ के यूज़ करके हम कैसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू tan, cosec, sec और कॉट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन ए मतलब कि एंगल ए का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो किसी ट्रायंगल में, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है एट राइट एंगल एट बी, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए जो है एक्यूट एंगल है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू का मतलब क्या है? मतलब है कि अगर इस एंगल एक्यूट एंगल का वैल्यू 0 होगा, उसके लिए जो हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, साइन क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है साइन। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था, तो वो हम देखेंगे कि 0 डिग्री के लिए जो है साइन का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो p/h होता है, और p/h से जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू हमारे पास 0 आएगा। ओके, उसी तरह से फिर साइन 30 डिग्री के लिए जो वैल्यू है वो 1/2 आएगा साइन का। दैट मीन्स अगर एंगल यहाँ पे 30 डिग्री हो और उसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हम फाइंड आउट करें, वही साइन होता है, तो वो जो है हमारा 1/2 आएगा। उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये जो साइड्स हैं उनका लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का लेंथ क्या है, उससे कोई भी उसके वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। भले ही इन दोनों का लेंथ कुछ भी हो, लेकिन अगर एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा तो हमेशा साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही आएगा। उसी तरह से साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1/√2 आता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री के लिए √3/2 आता है, और साइन 90 डिग्री के लिए 1 आता है। क्यों आता है? ये रेशियोज़ हैं, बेसिकली ये रेशियो है। किस किस चीज़ का रेशियो है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जिसका एक्यूट एंगल जो है वो 0 होगा। तो 0 होगा तो उसके लिए साइन का वैल्यू 0 होगा। अगर एंगल 30 डिग्री है तो उसके लिए साइन का वैल्यू 1/2 होगा, और अगर एंगल 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 1/√2 होगा। अगर एंगल जो है 60 डिग्री है तब उसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो √3/2 होगा, और अगर एंगल 90 डिग्री है तब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 1 होगा। यही हमें पता चलता है साइन के अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू से, कि अलग अलग एंगल्स पे जो है किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है। उसी तरह से कॉस का अगर हम देखें तो कॉस में 0 डिग्री के लिए, दैट मीन्स अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल अगर 0 डिग्री है, एक्यूट एंगल अगर मान लो ये 0 डिग्री है, और इसके लिए हम कॉस का वैल्यू फाइंड करें, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या होता है? तो साइड एडजेसेंट टू एंगल, मतलब कि अगर एंगल ए हम कंसिडर कर रहे हैं तो एंगल ए के साथ का साइड और हाइपोटेनस AC, तो AB बाई AC, दैट मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस 0 डिग्री के लिए जो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, दैट मीन्स कॉस जो है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो एंगल 0 डिग्री के लिए कॉस का वैल्यू जो है 1 होगा। एंगल 30 डिग्री के लिए इसका वैल्यू √3/2 होगा, और एंगल 45 डिग्री के लिए इसका भी वैल्यू सेम साइन की तरह होता है 1/√2। फिर अगर हम साइन 60 डिग्री के लिए देखें तो ये 1/2 होता है, और साइन 90 डिग्री के लिए ये 0 होता है कॉस का वैल्यू। दैट मीन्स उसके बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेनस का रेशियो अगर एंगल एक्यूट एंगल 90 डिग्री है तो 0 होगा। तो इन दोनों में एक रिलेशन भी है, एक ट्रेंड है दोनों के अंदर में, साइन और कॉस के वैल्यूज़ के बीच में। वो हम नोटिस कर सकते हैं कि साइन में जो है 0 से हम 90 की तरफ जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 0 है, फिर 1/2, दैट मीन्स अगर उसको डेसिमल में हम फाइंड आउट करें तो 0.5 आएगा। ये 45 डिग्री का 1/√2 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके, ये √3/2 का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो
0.85 समथिंग आएगा। ओके, दैट मीन्स इससे थोड़ा बड़ा, और 1 फिर उससे थोड़ा बड़ा। दैट मीन्स साइन का जो वैल्यू है, जैसे जैसे साइन में एंगल्स बढ़ता है तो उसका वैल्यूज़ भी बढ़ते जाता है। कॉस में अगर हम देखें तो कॉस में जस्ट उल्टा ट्रेंड है। कॉस में जैसे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है, वैल्यूज़ जो है कॉस का वो छोटा होते जा रहा है। कॉस 0 डिग्री के लिए 1, फिर 30 के लिए √3/2, फिर 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए 1/2 और फाइनली 90 के लिए 0। अब सिर्फ इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का रेशियोज़ का अगर हमें वैल्यू पता है अलग अलग एंगल्स के लिए, तो इन दोनों का यूज़ करके हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं हम, tan का जो फॉर्मूला होता है, एक tan का फॉर्मूला होता है sin बाई कॉस, sin a बाई कॉस a इज इक्वल टू tan a, जिसको हम आगे के एक्सरसाइज में भी देखेंगे। tan a इज इक्वल टू sin a बाई कॉस a फॉर्मूला होता है। इसका यूज़ करके हम tan a का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के tan a के अलग अलग एंगल्स के लिए जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हमें sin 0 का पता है वैल्यू और cos 0 का पता है, तो tan का वैल्यू, tan 0 डिग्री का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला sin a बाई cos a का यूज़ करके। तो sin a का वैल्यू क्या है, 0 है, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा ऊपर में। फिर cos a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे नीचे में 1 आ जाएगा। और इस तरह से अगर हम tan 0 का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो वो हो जाएगा sin 0 बाई cos 0, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा अभी क्या होता है, tan a इज इक्वल टू sin a बाई cos a। दैट मीन्स अगर tan का वैल्यू निकालना है हमें किसी एंगल के लिए, तो उस एंगल के लिए जो sin और cos का वैल्यू होगा उसे हम डिवाइड करेंगे आपस में, या उनका रेशियो फाइंड करेंगे, तो हमें tan का वैल्यू पता चल जाएगा। तो sin 0 का वैल्यू अभी हमने देखा 0 होता है, cos 0 का हमने देखा 1 होता है। 0/1 करेंगे तो हमारे पास tan 0 का वैल्यू 0 होगा। इस तरह से हमारे पास tan 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर अगर हम tan 30 का वैल्यू देखें तो tan 30 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा sin 30 बाई cos 30। sin 30 का वैल्यू हमारे पास 1/2 है, cos 30 का वैल्यू हमारे पास √3/2 है। हम जानते हैं कि जो नीचे में है डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन, उसको बगल में मल्टीप्लाई में जब लिखेंगे हम तो √2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से फाइनली 1/√3 हमारे पास tan 30 का वैल्यू हो जाएगा, ये 1/√3। ओके, फिर अगर हम tan 60 का वैल्यू की बात करें तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा sin 60 बाई cos 60। sin 60 का वैल्यू है √3/2, cos 60 का 1/2, और जब इसको 1/2 को इसके बगल में मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली √3 जो है हमारे पास tan का वैल्यू आ जाएगा, tan 60 का वैल्यू। फिर आगे अगर हम tan 90 का बात करें तो tan 90 के लिए भी उसी तरह sin 90 बाई cos 90, तो 1/0, और जब भी किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर होता है वो नॉट डिफाइंड आता है या इन्फिनाइट आता है। ओके, दैट मीन्स इसका कोई भी वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता 0 से डिवाइड करने पे। ओके, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड होता है। फिर कॉसेक का अगर बात करें, कॉसेक के अलग अलग एंगल्स के लिए वैल्यू का बात करें, तो क्योंकि कॉसेक जो है साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो साइन का जस्ट अपोजिट जो है इसके वैल्यूज़ भी होंगे। जैसे कि अगर 0 है साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 0 का अपोजिट जो है नॉट डिफाइंड होता है। ओके, इन्फिनाइट भी उसको हम बोलते हैं। फिर अगर 30 का बात करें तो क्योंकि कॉसेक 30 का वैल्यू का बात करें तो क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू जो है जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स 2/1, और नीचे डिनोमिनेटर 1 हम नहीं भी लिखें तो चलेगा, उसे हम डायरेक्टली 2 बोल सकते हैं। फिर अगर कॉसेक 45 का बात करें तो क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो कॉसेक 45 का वैल्यू इस तरह से हमारे पास √2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√2 का। फिर अगर हम देखें कॉसेक 60 का, तो क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो कॉसेक 60 का 2/√3 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। फिर साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कॉसेक 90 का भी 1 होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। फिर इसी तरह से सेक के अलग अलग एंगल्स के लिए वैल्यू देखें अगर हम सेक के लिए, तो क्योंकि सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो जो भी कॉस का वैल्यू होगा सेक का वैल्यू उस एंगल के लिए जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर सेक 0 डिग्री की हम बात करें तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। फिर अगर सेक
30 डिग्री की बात करें तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्योंकि √3/2 होता है तो sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। फिर 45 डिग्री का अगर बात करें हम sec 45 डिग्री का, तो क्योंकि cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है तो sec 45 डिग्री का वैल्यू जो होगा sec 45 डिग्री का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स √2 हो जाएगा। फिर अगर sec 60 डिग्री की अगर बात करें तो क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है तो sec 60 डिग्री का वैल्यू जस्ट उसका अपोजिट 1/2 का 2 हो जाएगा। 90 डिग्री के लिए अगर हम देखें तो क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है तो जब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे 0 का, तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है या उसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। तो इस तरह से sec 90 डिग्री का वैल्यू हमारे पास नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब हम आते हैं कॉट के अलग अलग एंगल्स के वैल्यू पे। तो क्योंकि कॉट 10 का अपोजिट होता है तो इसी तरह से जिस तरह से हमने कॉसेक और सेक में देखा कि क्योंकि कॉसेक और सेक साइन और कॉस के अपोजिट थे तो उनका वैल्यूज़ भी साइन और कॉस के अपोजिट था, इसी तरह से कॉट का भी वैल्यू जो है वो 10 का अपोजिट होगा क्योंकि कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम कॉट 0 डिग्री की बात करें तो क्योंकि tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, फिर अगर कॉट 30 डिग्री की बात करें तो क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है तो cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3 हो जाएगा। फिर अगर cot 45 डिग्री की बात करें तो cot tan 45 का वैल्यू 1 है तो cot 45 का वैल्यू 1 होगा क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। फिर इसी तरह से अगर हम cot 60 डिग्री की बात करें तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है तो cot 60 डिग्री का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगा और √3 का रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो हमारे पास 1/√3 आता है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 मिल जाता है। ओके, फिर फाइनली हम देखते हैं cot 90 डिग्री का वैल्यू। cot 90 डिग्री का वैल्यू जो है tan 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट होगा और tan 90 डिग्री का वैल्यू है नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का अपोजिट 0 होता है, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड होता है। इस तरह से हमारे पास इसका वैल्यू जो है cot 90 डिग्री का वैल्यू 0 आ जाता है। ओके, तो अब हम जो है सबसे पहले हमने कुछ वैल्यूज़ को देखा अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए जो अलग अलग एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 इनके वैल्यूज़ को देखा। अब इसके बाद जो है हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए।